Hello everyone, welcome back to Notes Culture. So in this class we will discuss a very important topic for your exam, your wildlife biology. Okay? So what we will study in this chapter, we will study mostly this management of wildlife and its various conservation as well as preservation measures, and why this wildlife is very important to us as well as to the nature. ठीक है. And इसमें at last we will study regarding the IUCN status, and in this forest law chapter I will tell about this वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो स्केड्यूल एनिमल जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम लॉ के चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो चलिए शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के चैप्टर. सो जैसे कि मैं आपको इन बायोडाइवर्सिटी पार्ट, स्टार्टिंग दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, why India is known as a mega diverse country, the percentage of plants, the animals, the rate of endemism with respect to animals, amphibians, your marine organisms and your plants also. ठीक है. So kindly check it out for this introductory lecture to this biodiversity. So वहाँ पे मैं animals का डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया था. सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमें उसको कंजर्वेशन कैसे करना है, वो एनिमल्स को हम कैसे कंजर्वेशन करें. फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं. ठीक है. इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग प्लांट्स का कंजर्वेशन देख लिए हैं, कैसे वो प्लांट्स को कंजर्वेशन करेंगे, हाउ टू दिस प्रिवेंट दिस एनी डिजीजेस एंड इंसेक्ट अटैक ऑन द ट्रीज. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे ये एनिमल्स को हम कैसे उनको बेटर हैबिटेट या फिर बेटर उनको हम फूड, शेल्टर, वाटर इसको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? So, as per the definition of Wildlife Protection Act of 1972, wildlife includes any animal, any insect, any aquatic organism, or land vegetation. In vegetation, it included both tree, shrub, herb, climber, as well as lianas that forms a part of any habitat. So, habitat means a natural home of any living organisms. Suppose your tiger. So tiger is a terrestrial animal. इसका जो घर है वो फॉरेस्ट में है, इन लैंड एरिया, नॉट इन aquatic, नॉट इन पानी में नहीं रहता है टाइगर. सिमिलरली योर वेरियस aquatic animals including whales, dolphins, porpoise, all other marine organisms, इनका घर कहाँ है ना, वाटर में है. सो दिस इज देयर हैबिटेट. ठीक है. सो दिस वाइल्ड लाइफ्स आर including all these things, and this wildlife are neither domesticated or cultivated. ये domestication नहीं होता है. ये जो wildlife है, these wildlife including plants also present in forest or any natural habitat. ठीक है. So this is known as your wildlife, and these are not domesticated or cultivated. So इसमें हम जो देखेंगे wildlife management, हम ये सब इतने सारे animals इंडिया में है, वर्ल्ड लेवल में भी है. सो इसको हमें मैनेज कैसे करना है. ठीक है. क्योंकि वाइल्ड लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स बहुत होता है. मीन्स अभी अगर देखेंगे कि फॉर इंडिया में मोस्टली द प्रॉब्लम इज द मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. कहीं पे लियोपर्ड का अटैक होता है, कहीं टाइगर मैन ईटर बन जाता है, कहीं एलिफेंट का अटैक होता है, कभी ह्यूमन एनिमल्स को पोचिंग करके किलिंग करके मार्केट में बेच देते हैं. सो दिस इज इलीगल ट्रेडिंग. सो इसको हमें मिनिमाइज करना है, हाउ टू मिटिगेट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. सो इसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो दिस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज ए जनरल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कीपिंग वाइल्ड स्पेसीज एट डिजायरेबल लेवल्स व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स. सो हु आर द वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स? हमें अभी जब अब पोस्टिंग होगा हमारा ACF में, रेंजर्स में, ठीक है, तो वी आर द मैनेजर्स. एंड इन डिवीजन, हम डिवीजन लेवल में देख रहे हैं, DF इज द किंग पिन. ठीक है. सो हमें ये आपका जहाँ भी पोस्टिंग होगा, सपोज कांगेर वैली नेशनल पार्क में पोस्टिंग हो रहा है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एरिया, दिस लैंडस्केप शुड बी प्रोटेक्टेड, इंक्लूडिंग द ट्री, इंक्लूडिंग द एनिमल्स. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस दैट इंक्लूडिंग दिस मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो व्हाई दिस वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट. सो अभी हम देखेंगे ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द इकोलॉजिकल बैलेंस. सो जैसे कि मैं आपको फूड चेन में बताया था कि how these animals create a balance between this nature.
ठीक है। सो यू कैन सी जैसे कि फूड चेन, सो फूड चेन में वन ऑर्गेनिज्म को अनदर ऑर्गेनिज्म जैसे अपना फूड में इंटेक कर रहा है, ठीक है। सपोज योर ग्रासेस, सो ये ग्रासेस को कौन खाता है ना, योर हर्बीवोरस, सो दिस ग्रासेस आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड these herbivores including deers, goats, gazelles are the primary consumers. So उसके बाद जो ऊपर रहते हैं these are the secondary consumers and finally the tertiary consumers. So in forest you will see how these things are managed. ये होता है grasses and grasses को जो खाते हैं ये होते हैं deers and deers को जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं टाइगर्स, लायंस, द टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है। एंड इनको बोलते हैं प्रे, दीज आर द प्रेडेटर्स। सो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन दिस प्रे एंड प्रेडेटर। अगर सपोज आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में देख रहे हैं कि यहाँ पे suppose this is a forest area and there are lots of herbivores including deers, your other herbivores including rabbits and nilgai. So वहाँ पे herbivores का population बहुत है, लेकिन herbivores को खाने वाले जो टाइगर्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अभी देख रहे हैं कि मतलब ड्यू टू इलीगल पोचिंग, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ये जो टॉप प्रेडेटर्स है उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट इसीलिए लॉन्च किए हैं टू अगेन दिस पॉपुलेशन को अचीव करने के लिए। सो अगर आप किसी भी एरिया में देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर्स नहीं है तो इसमें क्या होता है ना, जो भी योर प्राइमरी कंज्यूमर्स है लाइक डियर्स, डिफरेंट अदर प्राइमरी कंज्यूमर्स का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाता है। सो ये ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है ना, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन इस फॉरेस्ट एरिया। सो फॉरेस्ट एरिया में दिस पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से दिस स्मॉल सीडलिंग्स को वो खा लेते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं ना कि जो फॉरेस्ट के नियर बाई एरिया है लाइक जो विलेजेस जो वहाँ पे हैं नियर, क्योंकि फॉरेस्ट तो मैक्सिमम आप देखेंगे नियर बाई फॉरेस्ट एरिया देयर आर लॉट्स ऑफ फार्म फील्ड्स आर देयर। सो वहाँ पे जो गांव में जो ग्रो करते हैं योर व्हीट, राइस, शुगर केन, सो वहाँ पे ये एनिमल्स आ जाते हैं एंड डिस्ट्रॉय, वहाँ पे सब फसल भी खा लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये क्रिएट ए नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वहाँ पे फॉरेस्ट में अगर प्रे है तो हमें वहाँ पे प्रेडेटर को बैलेंस करके रखना है। अगर यहाँ पे डियर्स भी है तो यहाँ पे टाइगर होना चाहिए। अगर टाइगर नहीं होंगे सो दिस डियर्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। सिमिलरली अगर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो टाइगर्स बिकम मैन हंटर। सो अभी भी देखेंगे 2018 में एक टाइगर का किलिंग हुआ था, योर अवनी नाम का टाइगर महाराष्ट्र में। सो जब भी कोई टाइगर मैन हंटर बन जाता है तो फिर हमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से हमें परमिशन मिलता है कि टू किल दैट एनिमल, ठीक है। बिकॉज अभी अब देखेंगे महाराष्ट्र में जो अवनी था वो लगभग 20 से 25 लोगों को अटैक कर लिया था, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन को क्यों अटैक कर रहा है एनिमल टाइगर, क्योंकि फॉरेस्ट में फूड का शॉर्टेज है। मीन्स किसी भी ये जो अवनी टाइगर था ये जो एरिया में रह रहा था वहाँ पे देखेंगे तो ये हर्बीवोरस उसका जो खाने का चीज़ है वो नहीं मिल रहा है। तो इजीली आप कोई किसी भी वो टाइगर आ गया किसी भी नियर बाई फील्ड फार्मर का जो फील्ड है एंड फार्मर वहाँ पे कुछ काम कर रहा है उसको डायरेक्ट वो अटैक कर लेता है, ठीक है। एंड उसका जो डोमेस्टिक एनिमल्स है लाइक योर गाय, योर काउस, बफेलोस, सो ये इजीली उनको अटैक करके खा लेता है। सो दैट शुड बी मैनेज। तो हमें ये सब थिंग्स को मैनेज करना है, ठीक है। So similar things is mentioned here. Why this tigers and this other herbivores should be maintained in forest. So this regulation of population of different species, food chains or passage of food and energy through a series of population comprising producer, consumers and microorganisms. So the microorganisms means the decomposers. After the detritivores are the microorganisms that decompose the entire body of that animal or plant. And natural cycles of circulation of inorganic nutrients. So this is already I have told about this interaction. And this is your food chain, how these things is managed. So you have to create a mutual relationship between your prey and predator, ठीक है। And this herbivores and other your animals, those are primary consumers, are very important in forest area also. Suppose your monkey, your deers, ये क्या करते हैं ना कि जो भी ट्रीज प्रेजेंट होता है फॉरेस्ट में एंड उसके नीचे जो
ये जो एनिमल्स रहते हैं, या फिर मंकीज हो गए, या फिर इसके नीचे जो इसका जो सपोज दिस इज ए ट्री ऑफ चिरौंजी, ठीक है, चिरौंजी का फ्रूट यहाँ पे गिरा है, या फिर अच्छा हरडा का फ्रूट यहाँ पे गिरा है। सो कोई भी एनिमल्स आता है इसको खा लेता है, ठीक है। एंड इसको खाने के बाद ये किसी दूसरे एरिया में जाके यहाँ पे उसका एक्सक्रीटा निकाल देता है। सो जिसके वजह से वो एक्सक्रीटा से एक न्यू एरिया में न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। सो दिस एनिमल्स क्रिएट this movement of one seed material to another place, because trees का तो हाथ नहीं है, trees can't move one place to another. So this herbivores plays a crucial role to maintaining such kinds of things in forest. So there should be a very informative and very important role of these herbivores as well as your carnivorous in forest area. So all other things as comes under your ecological balance. So next is the gene bank. So in gene banks, this wildlife serve as gene banks for breeding, improved varieties in agriculture, animal husbandry and fishery. So those species जिसका population धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं, एंड दैट लीड्स टू दिस इम्प्रूवमेंट, दिस इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ दैट एनिमल्स। जैसे कि अभी चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, योर vulture conservation, you jatai so we will study regarding that part also. And plant propagation. So this plant propagation means the pollination in certain plants is performed by wild animals. So suppose the birds, insect, so जो भी plant में pollination होता है, जो anther से stigma तक जो movement होता है pollen grains का, so that is done by your different animals including your small birds, your bees. There are lots of bee species, those are lots of birds, those help in because जो nectar present होता है flower में, ठीक है, during the collecting of this nectar from these leaves, from these flowers, these pollen grains are dispersed from one plant to one flower to another flower, ठीक है. So these plants are benefited through this, and this cleaning of environment. So this cleaning of environment is there are certain wild animals, your vulture, your hyena, your wild dog, and most common in domestic there is the dog, okay, but dog is not comes under your wildlife. So in nature, in forest, your vulture is the act as a scavenger. It helps in cleaning of environment. सो अगर आप देखेंगे 1970 के 1980 के टाइम्स में इंडिया में लगभग मोर देन 60,000 80,000 1 लाख 2 लाख के आसपास ये भल्चर थे ड्यूरिंग द एरा ऑफ 1970 to 80. बट तब क्या हुआ ना, एक ड्रग्स का बहुत ही यूज़ होता था इन द वेटनरी यूज, मीन्स ये जो हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स है, योर बोफालोज, योर काउज, उनको ये दिया जाता था एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नोन एज डाइक्लोफेनाक. सो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, दिस क्वेश्चन बहुत बार ये एग्जाम में आया है, क्योंकि व्हाई दिस पल्चर पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड. सो दिस डाइक्लोफेनाक क्या करता है ना, ये तो देते हैं काउस को और डोमेस्टिक एनिमल्स को. सो आफ्टर द डेथ हम लोग क्या करते हैं ना, अभी तो थोड़ा अवेयरनेस आया है स्वच्छ भारत अभियान के दौर, बट एनिसेंट मतलब 1978 के टाइम में वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी काव का डेथ हो गया, चलो उसको फेंक दो बाहर लेके, तो फेंक तो देते हैं, लेकिन वो उसको क्लीनिंग कौन करता है, ये भल्चर. सो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहता है डाइक्लोफेनाक, सो ये भल्चर अगर इसको कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद क्या होता है ना, इसका जो रेंटल फेल्योर हो जाता है, मीन्स यूरिक एसिड डिपोजिट, मतलब इसका जो यूरिक एसिड है, तो यूरिन है, ये डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ड्रेन नहीं हो पाता है, एंड दैट लीड्स टू द रेंटल फेल्योर ऑफ वल्चर. एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस वल्चर पॉपुलेशन was decreased at that time. So to mitigate these things in 2008 and 9, the Bombay Natural Society, it is a NGO that is located in Mumbai. So this BNHS Wildlife Institute of India, ये लोग गवर्नमेंट को मतलब एप्लीकेशन दिए, एंड बहुत सारे इफेक्टिव मेजर हुआ, एंड डिफरेंट कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च फॉर कंजर्विंग दिस वल्चर.
So in Pinjore, in Haryana, there is Jatai Conservation Breeding Center. In Bhopal, it is also there are lots 6 to 7 vulture breeding centers are there. And अभी ये vulture population धीरे धीरे वहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग करके इसको मैनेज कर रहे हैं. सो वन इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस vulture, ये जो vulture है ना, this vulture can take food as much as its body weight. So इसका जो body weight सपोज ये 20 kg का है, एंड ये ना अगर एक बार खाना खाएगा तो लगभग 15 kg 16-17 kg तक ये खा सकता है, ठीक है. बट अदर बैट्स क्या करते हैं ना, ओनली दे कैन टेक अप टू 5% ऑफ इट्स बॉडी वेट, बट दिस vulture कैन टेक as much as its body weight also, ठीक है. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड in nature for cleaning up the environment, ठीक है. So due to these things, you can see this like vultures, eagles, jackals, hyenas, as well as different microbes which feed upon the dead animals, convert them into different nutrients that release energy back to the nutrient nature, increasing the fertility of the soil. So एक बार आप इसको स्टडी कर लीजिए, जो बेसिक थिंग्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस. तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, आप अगर बायोलॉजी के बैकग्राउंड में है तो जो टेस्टिंग होता था पहले फ्रॉग्स को उसको कटिंग करके वहाँ पे एनाटोमी उसका स्टडी किया जाता था इन द +2 बायोलॉजी. एंड अभी जो टेस्टिंग होता है लाइक मंकीज, रोडेंट्स, इसके ऊपर टेस्टिंग होता है. सो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के लिए भी हम इसको ये करते हैं. एंड जो भी हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, जैसे मंकी बोलते हैं कि ह्यूमन मंकी से इवॉल्व हुआ है, तो दीज आर द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के लिए वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी क्रूशियल. एंड सॉइल इरोजन, because this plant, so plants is comes under wildlife, and this plant protect the soil from erosion. And economic importance, so economic importance में आप देखेंगे तो use of trees, तो trees used in already in logging chapter, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं. योर टिम्बर, फायरवुड, पेपर, गम, रेजिन्स, NTFs आर obtained from forest, ठीक है. एंड दिस क्रिएट इनकम टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है. उसके बाद देखेंगे तो पोटेंशियल यूजेस. सो दिस पोटेंशियल यूजेस मीन्स जस्ट एज ऑल प्रेजेंट द डे कल्टिवेटेड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स. सो इसमें हम कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स में इंक्लूड है लाइक टी, कॉफ़ी, जो कि डेली आप इसको इंटेक करते हैं. सो ऑल दिस आर कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, मीनिंग दिस forest depending communities taken out these forest resources from this forest area and sell it to the market, and these final goods were consumed by us, ठीक है. So these are the very important topic of wildlife. And one other thing, so आप इसको समझ रहे हैं, in Hindu mythology how animals are very important. We are worshipping animals. In Nag Panchami we are worshipping Naga, your snake, ठीक है. And you can see here the lion during Durga Puja, this दुर्गा माता के पास हम पूजा करते हैं. द लायन इज द हॉली एनिमल हम मानते हैं, ठीक है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सैक्रेड एनिमल्स इन हिंदू माइथोलॉजी. सो यू कैन सी द आउल, इन लक्ष्मी माता के पास आउल्स रहते हैं. इन टाइगर्स, योर शिव जी के पास तो बहुत सारे हैं, लाइक योर स्नेक, योर बुल, द बुल्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल. एंड विष्णु जी, दिस इज द स्नेक. एंड इन केरला में देखेंगे एलिफेंट का वर्शिप होता है, एंड गणेश जी. सो हम मानते हैं कि एलिफेंट का जो सर लगा है उनमें, सो हम हिंदू माइथोलॉजी में इनको पूजा करते हैं एनिमल्स को. सो दुनिया में आप कहीं पे देखेंगे ये एनिमल्स को कहीं पे पूजा नहीं करते हैं, बट हिंदू में इन हिंदू माइथोलॉजी इन वी आर वर्शिपिंग द होली एनिमल्स. सो ड्यू टू दीज थिंग्स, दिस एनिमल्स, दिस वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है. एंड सो दिस इज रिगार्डिंग दिस बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है. सो ये हम देख लिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट. अभी हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है, वाइल्ड लाइफ का थ्रेट क्या है. सो फर्स्ट इज द लॉस ऑफ हैबिटेट. सो उनका घर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, द इलीगल एनक्रोचमेंट, ठीक है. सो नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर द
डिमिनिशिंग ईच ईयर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन। सो हम कहीं पे जाते हैं, सपोज हमें किसी भी एरिया में पता लग गया कि यहाँ पे तो कुछ मिनरल का ओर्स है, तो चलो इस एरिया को कम्प्लीटली कटिंग कर देते हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैंपा एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1980 जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का थ्रू, एंड 2016 में कैंपा एक्ट पास हुआ था। सो हम तो फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं, एंड इसको जो हम कंपनसेशन कर रहे हैं उसको कुछ फंडिंग गवर्नमेंट को देते हैं, एंड इसके बदले में सपोज दिस 5 हेक्टर एरिया को हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, एंड 5 हेक्टर एरिया यहाँ पे हम ट्रीज को प्लांटेशन कर रहे हैं। हम तो ट्री प्लांटेशन तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एनिमल्स था, जो बर्ड्स थे, जो अदर रोडेंट्स थे, जो स्मॉल हर्बीवोरस थे, सो उसको कहाँ से लाएंगे? हम तो प्लांट्स ले आएंगे, किसी भी प्लांट ले आओ, उसको ग्रो कर दो, 5 हेक्टर एरिया तो हो जाएगा ऐसे। बट वी कैंट क्रिएट दिस home, we can't develop that similar kind of home to this and can provide this home to the animals. So this is a major drawback of these things, this development. ठीक है? Climate change, one other thing is the climate change. So due to the climate change, due to the increase of average temperature of earth's surface, this leads to the melting of ice glaciers in the polar regions, and the habitat of polar bears is lost. Many countries, जो भी country small island जो कि सी लेवल के आसपास है, सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से दैट कैन बी सबमर्ज। सो दीज आर द डिफरेंट थ्रेड्स, एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वन इम्पोर्टेंट थिंग, जो सी टर्टल्स होते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है सो उनका जो बच्चे होते हैं ना, जो एग्स, उनका जब एग्स का जब हैचिंग होता है, सो उनका जो हाई टेम्परेचर की वजह से ऑल its eggs are developed into females one. So this temperature creates a negative impact on them. So all these things are happen due to of human activity. And next is the pesticide, toxic chemicals. So pesticides, the best example is the diclofenac, the use of diclofenac and the decrease of population of vulture. ठीक है? So diclofenac, your ketoprofen, your aceclofenac, so these are the similar kind of drugs, anti-inflammatory drugs that can leads to this renal failures. ठीक है? एंड हंटिंग, ये तो मेजर थिंग है। ये कोविड का जो क्राइसिस आप देख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू दिस थिंग, दिस चाइना मार्केट कंज्यूमिंग, एंड दिस पीपल्स ऑफ चाइना कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ एनिमल मीट, बिकॉज उनका जो बिलीफ है ना, उनको हम प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, वी आर फॉलोइंग, मतलब हम जो प्लांट से हम मेडिसिन लेते हैं, हम हमारा जो सोर्स ऑफ मेडिसिन है, वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट्स, वी आर फॉलोइंग द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम। बट वहाँ पे क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट अगर देखेंगे तो दिस साउथ ईस्ट एशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड योर चाइना, सो वहाँ पे लोगों का ये बिलीव है कि उनका जो मेडिसिन, मतलब उनका जो ये बिलीव है कि हमें जो मेडिसिन मिलेगा वो एनिमल से मिलेगा, इसीलिए वो किसी भी एनिमल्स को बोलते हैं कि इस एनिमल का, टाइगर का स्किन इंपॉर्टेंट है, राइनो का हॉर्न इंपॉर्टेंट है। उसमें होता कुछ नहीं, वो केराटिन, हमारा जैसे नेल है, हमारा हेयर है, उससे ही एनिमल्स का वही केराटिन से बनता है। मेडिकल मतलब उसका कुछ मेडिसिनल यूज अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, बट देयर बिलीव इज दैट कैन बी क्योर डिफरेंट डिजीजेस। तो इसीलिए ये एनिमल का पोचिंग होता है, एंड ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं, ये इलीगल ट्रेडिंग होता है, ये बाहर को एक्सपोर्ट होता है। ठीक है? ये जो एनिमल्स प्रोडक्ट है, सो मोस्टली ये थ्रेड कहाँ है ना, जो भी न्यूली डेवलप इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, सो वहाँ पे ये चीज़ को वहाँ पे इतना स्ट्राइटली स्क्रूटिनाइज नहीं कर पाते हैं। अगर आप दिल्ली में जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल योर एयरपोर्ट, तो वहाँ पे ये सब चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी पैसेंजर जाते हैं उनका लॉगेज का चेकिंग होता है। बट दैट न्यूली डेवलप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये स्मगलिंग बहुत होता है वहाँ पे। ठीक है? सो दिस इज़ द मेन थिंग्स फॉर हंटिंग। एंड नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि आप देखेंगे, सो विल स्टडी दिस नेचुरल कैलेमिटीज, हाउ दिस एवरी ईयर द फ्लड इन मानस, दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इन ब्रह्मपुत्र रिवर, एवरी ईयर वहाँ पे फ्लड होने की वजह से लॉट्स ऑफ एनिमल्स का डेथ होता है। फॉरेस्ट फायर की वजह से इंडिया में, योर रिसेंटली द फायर इन ब्राज़ील, योर फायर इन ऑस्ट्रेलिया, इसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स का डेथ होता है, एज वेल एज ट्रीज का भी। पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन, सो द एक्सप्लोटेशन ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशन means we are overfishing, over hunting, over harvesting of tree species. These are the various reason for loss and threat to the wildlife.
सो ये सब हमें जो स्टडी कर ली, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमें ये सारे चीज़ को मैनेज करना है एज ए फॉरेस्टर, एज ए गार्डियंस ऑफ नेचर, क्योंकि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट ना, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस थिंग्स। सो हमें ये सबको मैनेज करना है, ठीक है। सो इसीलिए हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। सो वो इसीलिए ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, दिस इज योर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। हमें ये सब चीज़ को मैनेज कैसे करना है। सो व्हाई वाइल्ड लाइफ शुड बी मैनेज? द वाइल्ड लाइफ हेल्प अस मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, ऑलरेडी वी डिस्कस इट। कैन increase our foreign exchange if linked to tourism. So in that aspect we will study the ecotourism, ठीक है। जो ecotourism means the visit to the natural areas. छत्तीसगढ़ में there are lots of beautiful places are there for ecotourism. your भोरमदेव सेंचुरी, your बारनापरा, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, your साउथ में आएंगे बस्तर, चित्रकूट। So these are the different forest area and this create and attract more tourists, most foreign tourists भी आते हैं इसको घूमने के लिए। So this is due to wildlife, वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ है तो इसलिए तो देखने आ रहे हैं, ठीक है। इन कान्हा जाएंगे, इन मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, योर बांधवगढ़, साउथ में जाएंगे कर्नाटका में योर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नॉर्थ में जाएंगे उत्तराखंड योर कॉर्बेट। सो वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा है एंड बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ये टाइगर्स को देखने के लिए। एंड सो विल स्टडी द इकोटूरिज्म पार्ट, अभी उसको ब्रेक देते हैं, इकोटूरिज्म में देखेंगे, ठीक है। सो द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेक स्टडी इजी। सो प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, द वाइल्ड लाइफ इज आवर कल्चरल asset and had deep rooted effort on arts, culture and religion. So in Indian culture, Indian mythology, we are worshipping different animals to preserve the genetic diversity of plants and animals for better growth and breeding, to ensure the sustainable development using the finite resource in judicious manner. So these things are comes under your wildlife management. So what are the basic needs for any kind of animal? So trees के लिए तो आप देख रहे हैं हमें इनिशियली पीरियड में वाटर चाहिए, थोड़ा अगर शेड टॉलरेंट है तो, अगर शेड डिमांडर है तो लिटिल बिट शेड दे दीजिए उसको, एंड इरोजन कंट्रोल करना है एंड इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है। सो ये हम पढ़ लिए हैं इंसेक्ट इन प्लांट में कैसे प्रोटेक्शन करना है इन प्रीवियस लेक्चर। सो अभी हम देखेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ को, ये एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो अगर आप देखेंगे तो इन ह्यूमन, सो फॉर किसी भी आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1 इज़ द फूड, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, वाटर, रहने के लिए घर। ये तीनों चीज़ तो मैंडेटरी है। उसके अलावा आपके पास टीवी है, आपके पास कार है, जिप्सी है, फ़ोन है, वो तो सेकेंडरी थिंग्स, बट द प्राइमरी थिंग्स इज द दीज थिंग्स, फूड, वाटर एंड शेल्टर। सिमिलरली एनिमल्स के लिए भी ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल्स को तो मोबाइल नहीं चाहिए, एनिमल्स को फूड, ये कार भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये 3 थिंग्स, दिस 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वाइल्ड एनिमल। सो दिस फूड फॉर अ वाइल्ड लाइफ, water and cover. So cover and space are this similar, this cover, this tree cover and this space is the home, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ये जो की मैनेजमेंट एरियाज है फॉर दिस मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें बहुत सारी चीज़ आता है, नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग दिस 3 बेसिक थिंग्स बट ऑल्सो टू क्रिएट रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट एंड डिफरेंट रेस्क्यू ऑपरेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। सो इसको हम देखेंगे द की मैनेजमेंट एरियाज। सो फर्स्ट इज द हैबिटेट इम्प्रूवमेंट। ये जो आप फॉरेस्ट में देख रहे हैं कि किसी भी एनिमल्स को रहने के लिए 3 थिंग्स का नेसेसिटी है। कैसे हम फॉरेस्ट में फूड को, उसका कैसे फूड, एनिमल्स को कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे, कैसे वाटर प्रोवाइड करेंगे, कैसे शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। सो वी विल स्टडी बेसिकली दिस हैबिटेट इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड सेंसस। सो कैसे इसका काउंटिंग करना है, जैसे कि मैं आपको डाइवर्सिटी के पार्ट में बताया था कि हाउ एवरी ईयर बर्ड्स का सेंसस होता है विद द, एंड टाइगर्स का सेंसस होता है विद द इंटरवल ऑफ 4 to 5 years. सो 1 by 1 विल स्टडी थ्रू दिस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। सो आप डायरेक्टली कैसे एनिमल्स ऐसे तो लाइक योर डोमेस्टिक एनिमल तो है नहीं, डॉग्स और काव तो है नहीं, आप जहाँ पे भी देखेंगे वो मिल जाएंगे रोड साइड में, ठीक है। तो इसीलिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर काउंटिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। सो दैट विल नॉट स्टडी हियर बिकॉज ये इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा इन द ऑब्जेक्टिव काइंड। एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर बहुत सारे एनिमल्स का डेथ होता है, बहुत सारे ह्यूमन्स का डेथ होता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट
जब भी डेथ होता है तो इमीडिएटली मिनिमम 4 to 5 लाख, अगर कंप्लीट डेथ होता है तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, जिसका घर डेथ होता है उसको 5 लाख 6 लाख एवरी फैमिली को देना पड़ता है, ठीक है। अगर एनिमल्स का डेथ होता है तो कुछ नहीं। तो क्राइम तो मतलब क्राइम को जो क्राइम करते हैं उनको पकड़ तो है, मतलब कैप्चर करते हैं उनको, बट इट्स नॉट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है अभी, उनको बेल मिल जाता है बाद में। सो हमें बेसिकली ग्रास रूट लेवल से हमें ये सब करने से प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट दिस पोचिंग, ठीक है। एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इको टूरिज्म, पीपल्स पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, विल स्टडी वन बाय वन। सो फर्स्ट विल स्टडी द वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड सेंसस, मीन्स काउंटिंग, जैसे ह्यूमन का सेंसस होता है एवरी 10 ईयर में। अभी तो होने वाला था 2021 में, बट ड्यू टू दिस क्राइसिस अभी ये बंद हो गया है, थोड़ा लैटर में ये होगा। सो पहले हम देखेंगे दिस सेंसस ऑफ बर्ड्स। सो अगर देखेंगे इंडिया में, सो देयर आर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट वेटलैंड्स। सो रिमेंबर द वेटलैंड्स, व्हाट इज ए वेटलैंड? देयर आर 37 वेटलैंड्स इन इंडिया। सो इन वेटलैंड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर, for example your Ullar Lake, your Keoladeo Bharatpur Sanctuary, your Nal Sarovar, your Chilika Lagoon, भितरकनिका नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। लगभग अगर काउंटिंग करेंगे इंडिया में एक सीजन में, एक ईयर में, तो लगभग आपको 60 to 70 लाख मिनिमम तो बर्ड मिल जाएंगे जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स है। एंड मोस्टली so we'll study regarding this, you can see here this is a mixed flock of pochards. So this is a migratory bird that comes from your Asia, and this is a place of Chilika Lagoon. When I was there for the census program, this evaluation of this migratory birds in 2017, I have captured that shot. This shot was captured by me, and this is this flock of, you can see here, this is the common pochard, and यहाँ पे कुछ pintails भी हैं, and your अदर पोर्चर्ड भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये रेड क्रेस्टेड पोर्चर्ड इज ऑल्सो हियर, एंड दिस आर द डिफरेंट पिनटेल्स, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनका काउंटिंग होता है, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। सो ये माइग्रेशन उनका क्यों होता है? सो देयर आर, सो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ये जो फ्लाईवे है ना, ग्लोबल फ्लाईवे, जैसे कि हमारा NH है, नेशनल हाईवे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए, या फिर किसी भी एरिया से अदर एरिया को आने के लिए, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर दिस बर्ड माइग्रेशन, सो ये क्लासिफिकेशन किया गया है। देयर आर इन ग्लोबल लेवल देयर आर 9 फ्लाईवे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ पे एक फ्लाईवे छूट गया, ठीक है। So there are 9 global flyways, and India is comes under Central Asian flyway. This is important. This is very important. Note that point. So India is comes under Central Asian flyway, and बहुत सारे birds इंडिया को जो आते हैं, यहाँ से आते हैं, योर चाइना, रसिया, मंगोलिया, काजाकिस्तान, यहाँ पे आके इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर मंथ, क्योंकि वहाँ पे जो विंटर का टेम्परेचर है ना बहुत लो हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेट एरिया है ना, एंड दिस कोल्ड वेदर में ये जो बर्ड्स को सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है वहाँ पे। तो इसीलिए ये टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स दे आर माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में विंटर थोड़ा लिटिल बिट एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेट रीजन, लिटिल बिट टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए दे आर माइग्रेटेड एंड डिफरेंट एरियाज, एंड यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे कम्प्लीटली रह जाते हैं अगर उनको अच्छा लगता है। फिर ये अभी इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर दे आर माइग्रेटेड, दे कम्स, एंड अगेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल अगेन वापस चले जाते हैं। फिर नवंबर होने के बाद ये आते हैं, ये उनको पता हो गया है ये, ठीक है, कहाँ आना है कहाँ जाना है। सिमिलरली इन अदर कंट्रीज दीज आर द रूट्स। सो दिस इज योर ग्लोबल फ्लाईवेज। सो यू कैन सी हियर द ब्लैक टेल। सो दिस इज स्टिल्ट, ठीक है, दिस इज स्टिल्ट बर्ड। सो ये तो हो गया birds. So this is the black winged stilt. So these are the different migratory resident birds of Chilika Lagoon. So we'll not go through this entire the counting procedure because हमें सब सारे चीज़ को कवर करना है, so individual हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो next is your census of tigers. So now as per the latest report, the tiger population in India is 2,967. With maximum tigers are seen in MP, Madhya Pradesh, followed by Karnataka, and then followed by Uttarakhand. The numbers are
526 in Madhya Pradesh, 524 in Karnataka, and 442 in Uttarakhand. So this population of in 1973 the project Tiger was launched. Okay. And from 2006 the scientific method of counting of these tigers was started, and 2006 में काउंटिंग हुआ था, 2010 में काउंटिंग हुआ था. So every 4 years interval में, and 2014 and this are the latest report of 2018. Next counting 2022 में होगा. And this is the population of tiger, and this is the tiger reserve of Chhattisgarh. So already in biodiversity I already discussed regarding these things. Then the elephant census. So this elephant census is also done in the month of every 5 years के बीच में होता है. And latest अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लगभग 30,000 approximately 30,000 elephants present है. And there are lots of your elephant reserves are there. ठीक है. And this project elephant was launched in 1992. So ये points, these points are important for your exam. When was different project was launched, ठीक है. And this is the elephant reserves. This Chhattisgarh comes under your Central Asian East Central landscape. So as per different landscapes this elephant reserve are classified. And this is the Lembru elephant reserve. Recently this elephant reserve is approved by Government of India, and this is the proposed this Badal Khol. इसके अलावा और जो एनिमल्स जिसका सेंसस होता है लाइक योर गैंगेटिक डॉल्फिन, योर इंदस रिवर डॉल्फिन, योर इरावदी डॉल्फिन. दिस इज ओनली सीन इन इरावदी. दिस इरावदी इज ए रिवर इन म्यांमार, एंड ये चिलिका लेगून में देखेंगे इन ओडिशा इरावदी लेवल जो डॉल्फिन है. सो डॉल्फिन इज ए काइंड ऑफ मामल, एंड इसका पॉपुलेशन अभी देखेंगे 160 to 170 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है इन ओडिशा भितरकनिका एज वेल एज in your Chilika lagoon. ठीक है. And this is the शेर, the babbar शेर. And ये only इंडिया में देखेंगे तो lions are only seen in Junagadh. So Junagadh is a place in गुजरात, the गिर नेशनल पार्क. So वहाँ पे की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो एरिया है दिस इज अबाउट 1500 स्क्वायर किलोमीटर, जिस गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है. एंड वहाँ पे टाइगर लायन देखेंगे तो मोर देन 670 प्लस. लेटेस्ट रिपोर्ट जो है 674 लायंस वहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये क्या वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि ये एनिमल्स आ जाते हैं, उनको तो वहाँ पे फूड का स्कार्सिटी है. एंड ये एनिमल्स क्या करते हैं कि नियर बाय जो विलेज एरिया है वहाँ आ जाते हैं, एंड उसको जो भी उनका डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको खा लेते हैं. तो अभी 2-3 दिन पहले मतलब 8th ऑफ योर अक्टूबर का न्यूज़ है. अभी 6th-7th एक फॉरेस्टर्स का वीडियो आया था इन ट्विटर कि एक अगर वो मतलब रोड में जा रहे थे और वो लायन उनको देख के उसको साइड होने के लिए बोले, वो चला गया रोड से. ठीक है. एंड इसके अलावा दिस इज़ द फेमस वन हॉर्न राइनो, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस. So there are 5 species of rhino in world level, and India this is your one horned rhino. So this is in India this is only seen in your northeastern state in Manas, in Kaziranga. ठीक है. एंड इसका पॉपुलेशन अगर देखेंगे कि दिस इज अराउंड 2400. सो एवरी ईयर इनका काउंटिंग होता है. सो किसी एनिमल्स का 4 to 5 years में करते हैं, किसी का एवरी ईयर करते हैं. योर बर्ड्स, योर अदर काइंड्स ऑफ हार्बीवर्स का इसका पॉपुलेशन एनुअल होता है. योर डॉल्फिन्स का एनुअल पॉपुलेशन काउंटिंग होता है. योर क्रोकोडाइल्स अगर आप इंडिया में, सो विल स्टडी रिगार्डिंग दिस क्रोकोडाइल, द नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल. सो इंडिया में टोटल वर्ल्ड लेवल में देयर आर 21 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स. आउट ऑफ दिस 3 species of crocodiles is seen in India. And in India there is a state जिसमें ये तीनों स्पेसीज का क्रोकोडाइल पाया जाता है. दिस इज ओडिशा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो देर आर 3 species. वन इज द घड़ियाल, वन इज द मगर, एंड अनदर इज द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंसस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर थिंग्स. सर नेक्स्ट इज द ecotourism. So what do you mean by ecotourism? So ecotourism means visiting of fragile and undisturbed natural areas without damaging or destroying the habitat. So this is a place in Boramdeo. Boramdeo in the western part, this Maikal Valley range में ये present है. एंड वहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ इससे वहाँ पे कॉटेजेस है आपको रहने के लिए फॉरेस्ट में, एंड
you have to pay 2000 या 2200 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन इन 1 रूम फॉर 1 नाइट, ठीक है। एंड आप वहाँ पे नियर बाई फॉरेस्ट एरिया को विजिट करते हैं। एंड इसमें दिस इको टूरिज्म क्यों है, वहाँ पे फॉरेस्ट है इसीलिए तो इको टूरिज्म है। लोग क्यों आते हैं घूमने, आउट सिटी में रह मतलब रह के उनको इन द टाइम ऑफ वैकेशन दे आर विजिटेड दिस एरियाज, वहाँ पे एनिमल्स देखते हैं। एंड वहाँ पे जो लोकल पर्सन हैं तो वो जो उनके पास जिप्सी होता है वो जिप्सी में घूमते हैं एंड पेइंग, उसका जिप्सी का कुछ रेंट होता है जिसको देते हैं। एंड दे आर गेटिंग दिस हम नॉलेज फ्रॉम दिस लोकल पीपल, लोकल गाइड रहते हैं। फिर फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में अगर विजिट किए होंगे लाइक योर बारनापरा, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्ट्स है जहाँ पे आप रुक के ये सब चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहेगा, एनिमल्स नहीं रहेंगे तो टूरिस्ट क्यों आएंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमें ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंस इसको देना है। एंड दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ट्राइबल एरिया, इन रूरल एरिया, इन द फॉरेस्ट एरिया। वहाँ पे तो हम लोग कुछ इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे लोगों को तो ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जॉब नहीं दे पाएंगे। तो आप इको टूरिज्म के ऊपर फोकस कीजिए, जिसके वजह से यहाँ पे जो इसका जो मेंटेनेंस है, इसका क्लीनिंग, इसको मेंटेनेंस जो होता है ये लोकल पर्सन जो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो सब करते हैं। एंड मंथली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 7 to 8,000 इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं। इन छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो these are the different places in छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर हाथी क्यों कॉन्फ्लिक्ट करता है, हाथी आपका खेत में क्यों आता है। आप समर में क्या करते हैं ना, ये हाथी का जो बेस्ट एक जो उसका जो खाने का चीज़ है, दिस इज द महुआ फ्लावर। तो महुआ, मधु का इंडिका, ये जो गांव में जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, ये क्या करते हैं ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च टू अप्रैल इसका जब फ्लावरिंग होता है, इसको कम्प्लीटली फ्लावर को लेके चले जाते हैं। इसका जो फ्लावर है एंड दिस इसके फ्लावर से मार्केट में तो बेचते हैं। इसमें एक फ्रैगमेंटेड एक ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स को, हाथी को, एक तो हाथी का फेवरेट फूड है बाम्बू, ठीक है। बाम्बू अगर फॉरेस्ट में आप इलीगल कटिंग कर रहे हैं, उसका फूड आप ले आ रहे हैं एंड आप वो कहाँ आएगा, खाने के लिए आपके खेत को तो आएगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे ये एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट। आप उधर बलौदा बाजार जाइए या फिर आपका महासमुंद डिस्ट्रिक्ट जाइए, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत है, योर एलिफेंट प्रॉब्लम। एंड ये महुआ फ्लावर, ये जो गांव के जो लोग रहते हैं ट्राइबल्स, इसको कलेक्ट करके ले आते हैं और इसको घर में छिपा देते हैं। ये हाथी जो होता है ना, पागल होता है, ये आके ना वो जो महुआ का जो फ्लावर का जो सेंट है ना, वो जो बहुत महकता है, एंड ये घर तोड़ के अब जहाँ पे रखे हैं उसको खा लेता है, ठीक है। एंड इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रॉय द ऑल्सो दिस एग्रीकल्चर ट्रीड। अगर उसको महुआ भी नहीं मिला तो आपका खेत में जाके सब डिस्ट्रॉय कर देगा। वो तो खाएगा 10%, डिस्ट्रॉय करेगा 80%। ये होता है प्रॉब्लम। एंड ये तो कॉमनली आप फेसबुक में, आप सोशल मीडिया में ये सब चीज़ देखते होंगे, हाउ दिस लियोपार्ड का अटैक होता है। ये लियोपार्ड फूड सर्च करके आप सिटी में आ जाते हैं एंड अगर ह्यूमन देख के उसको बहुत ही मतलब इतना जैसे देख लगेगा उनको डायनासोर देख रहे हैं, ठीक है, उस टाइप का वो रिएक्शन देते हैं। एंड वो इतना मतलब भीड़ होता है कि ये लायन, ये लियोपार्ड कंफ्यूज होता है, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो जाएगा कहाँ, ठीक है। इसीलिए ये अटैक कर लेता है उनको, उनके ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ए मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट and this how the different steps are followed by this state forest department to mitigate this. अगर आप देखेंगे this is 2016 to 17 में 98 deaths due to the tiger attack from 2014 to 17. tigers attack में 98 लोगों का डेथ हुआ है as per 2017 and this 2800 डेथ हुआ है due to the elephant attack and 15 crore money spent on the conflict mitigation, ठीक है। मीन्स जिसका भी डेथ होता है ना तो मिनिमम 4 to 5 लाख देना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, दैट अफेक्टेड फैमिली। एंड दिस आर डिफरेंट स्ट्रैटेजी लाइक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच। सपोज ये ट्रेंचेस बनाते हैं। ट्रेंचेस क्या होता है ना कि सपोज दिस इज ए फॉरेस्ट एरिया, सो दिस इज ए फॉरेस्ट एरिया, सो दिस इज ए फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रेंच बना देते हैं, ऐसे एक ट्रेंच टाइप। तो हाथी ना इस एरिया को क्रॉस करके नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो नीचे से ज़मीन से कुछ इंच तक उसको मिट्टी को डग आउट कर देते हैं एंड ट्रेंच बनाते हैं, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल योर वायर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जिसके वजह से हाथी फॉरेस्ट एरिया से यहाँ तक नहीं आ पाएगा। एंड
अदर लाइक स्टोन वॉल फेंसेस, कहीं कहीं बाउंड्री बना देते हैं स्टोन वॉल्स नियर बाई फॉरेस्ट एरिया, जो भी उसका ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड विलेज एरिया. सो इन दिस थिंग्स, बाई डूइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन मिटिगेट सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड दिस इज द रेस्क्यू ऑपरेशन. सो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखेंगे, एवरी ईयर आसाम में जो फ्लड होता है, बहुत बहुत एनिमल्स का डेथ होता है वहाँ की, क्योंकि फ्लड में बहुत एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंड बहुत ही डेथ होता है वहाँ पे. तो इसको मिटिगेट करने के लिए अभी जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या करते हैं ना कि बीच बीच में ऐसे ऑपलैंड, इसे एक हाईलैंड डेवलप कर लेते हैं, मिट्टी के ऐड करके, मतलब मिट्टी ऐसे भर भर के एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ ऑपलैंड बना देते हैं. सपोज यहाँ पे फ्लड आ गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर रेनफॉल, एंड फ्लड आने की वजह से ये एनिमल्स क्या करेंगे ना, इसके ऊपर चले जाते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज द ऑपलैंड. सारे एरिया, नीचे वाले एरिया फ्लड से भरा है एंड दिस एनिमल्स आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन. So by creating such kind of management activity, so these are all of your management. तो हम तो उसको पकड़ के तो इतना राइनो को नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा एनिमल है. इसके अलावा रेस्क्यू होता है. यू कैन सी हियर दिस इज द रेस्क्यू ऑफ ए बेबी, एक स्लॉथ बियर, भालू का बच्चा को रेस्क्यू करके ला रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लड अफेक्टेड एरिया. एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. This Assam floods submerged Kaziranga, killed dozens. Why the annual season is so devastating? So this is a report how these different animals का डेथ होता है. इसके अलावा रेस्क्यू, जो भी जहाँ भी फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, जो फॉरेस्ट फायर का इफेक्ट है, वहाँ पे हम लोग एनिमल्स को पकड़ के वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं. ठीक है. सो ऑल दिस प्रिपेयर्डनेस should be very much essential to managing such kinds of thing. So this is about your basic things regarding your मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ. सो अभी हम देखेंगे कि ये हैबिटेट मैनेजमेंट कैसे करना है. सो इसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. ठीक है.